पूछो पांदे तुमको, कहो करके विचारा, शास्त्र अर्थ सब ले वही, पर किने न कियो निर्धार। माया मोह अहंकार थे ये सबे उत्पन्ना, अहंकार मोह माया उड़ी, तब कहाँ है ब्रह्म वतन। कोई कहे ब्रह्मात्मा, कोई कहे परात्मा, कोई कहे स्वयं शब्द ब्रह्म, या विद सब को अगम। कोई कहे ये सबे ब्रह्म, रात सवन में व्यापार, कोई कहे ये सबे छाया, नहीं या में आप। कोई कहे वो निर्गुण न्यारा, रात सवन से असंग, कोई कहे ब्रह्म जीवन दोये, ये सब एक अंग। कोई कहे ये चेद पुंजा, यहाँ की किरण सवे संसार, कोई कहे यहाँ को अंग इंद्रिय, निरंजन निराकार। कोई कहे वो पुरुष उत्तम, और ये सवे सुपन, कोई कहे ये अलकाला, कोई कहे सब सुन। कोई कहे वो सदा शिव, और न कोई देवा, कोई कहे आद नारायण, करत कमला जा की सेवा। कोई कहे आदे आद माता, और न कोई क्या है, शिव नारायण सब यहाँ थे, या बिन कसुए नाहे। कोई कहे यहाँ को कर्म करता, सब बंदे आवे जाए, जिनो गुण भी कर में बांधे, सो फिर फेरे खाए। कोई कहे ये सबे काल, कर्म शक्ति उपाय, खिलावे अपने मुख में, और आकर दूं खाए। कोई करे काल को संयम, कोई दिन काया बचाए, कोई राते करमाते, यूं सब निगम न चाहे। पड़े गुने विकार न छूते, आगन अंगते जाए, आप वतन चिने बिना, टोलो जल बिना गोते खाए। ये संशय सब समझाए के, कोई अंग को रजे उदासा, सो गुरु मेरा मैं सेवता है, सो गुरु मेरा मैं सेवता है, शुद्ध चित होए दासा। मैं तो खोजो शुद्ध पार की, कोई न देवे बताए, मोह अहंकार के बीच में सब ही रहे उलझाए। समझ बिना सुख पार को नहीं, जो उदम करो कैला का, तोलो प्रेम न उपजे पूरा, जो लो अंदर न देवे शाखा। ये दो के गुरु सर्वज्ञ भाने, जिन पाया सब विवेका, बाहर उजाला करके आकर दिखावे एका। श्री महामत सो गुरु कीजिए, जो बतावे मूल अंकुरा, आत्म अर्थ लगा वही, तब पियावत न अजूरा, तब पियावत न अजूरा। श्री महामत सो गुरु कीजिए, जो बतावे मूल अंकुरा, आत्म अर्थ लगा वही, तब पियावत न अजूरा, तब पियावत न अजूरा। चौपाई 18 प्रकरण 28, चौपाई 328। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 28वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे पंडित जन, मैं आपसे पूछता हूँ, उसका ध्यान पूर्वक विचार कर उत्तर दें। शास्त्रों का अर्थ तो सब जानते हैं, किंतु किसी ने भी निश्चय नहीं किया कि पर ब्रह्म परमात्मा का स्थान कहाँ है। माया मोह और अहंकार से समग्र विश्व उत्पन्न हुआ है। जब अहंकार मोह माया का नाश होकर विश्व का प्रलय हो जाएगा, तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थान कहाँ रहेगा। कई लोग आत्मा को ब्रह्म मानते हैं, कई परात्मा को ब्रह्म मानते हैं, कई लोग स्वयं शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबके लिए अगम्य ही रह गए। कई लोग मानते हैं कि जगत में जड़ और चेतन के रूप में सर्वत्र ब्रह्म की व्याप्त है। कई पंडित जन कहते हैं कि यह तो ब्रह्म की छाया प्रतिबिंब मात्र है, इसमें ब्रह्म नहीं है। कई पंडित मानते हैं कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है और सबसे न्यारा है।
कई पंडित ब्रह्मा और जीव इन दोनों स्वरूप को अलग नहीं मानते, वे मानते हैं कि दोनों का स्वरूप एक ही है। कई लोग ब्रह्म को तेज पुंजा ज्योति स्वरूप मानते हैं और कहते हैं कि संसार के सभी जीव इसी की किरणें हैं। कोई कहते हैं कि ब्रह्म का न कोई स्वरूप है और न ही अंग इंद्रियां हैं, वह तो निरंजन निराकार है। कई ज्ञानी जन कहते हैं कि ब्रह्म पुरुषोत्तम है और समग्र संसार स्वप्नवाद है, जबकि कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म अगोचर, अलग तथा अगम्य अलोहा है, तथा कई लोगों की मान्यता है कि वह शून्य निराकार है। नारायण के 5 अंगों सदाशिव, ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र में से एक को ही ब्रह्म मानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आदि नारायण ही ब्रह्म है और कमला लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। कई विद्वान माया स्वरूपा सुमंगला शक्ति को ही आदि माता, समग्र सृष्टि को उत्पन्न करने वाली समझकर उसमें अतिरिक्त अन्य किसी को भी पूज्य नहीं मानते। उनका कहना है कि शिव, नारायण आदि की उत्पत्ति भी इन्हीं आदि माता से हुई है, इसलिए इनके अतिरिक्त अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। कई लोग इस माया को ही सृष्टि रूप कर्म का कर्ता मानते हैं। समग्र संसार के जीव माया के कारण ही कर्म करके जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। तीनों गुणों के अधिपति ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कर्म के बंधनों में बंध कर इस भव चक्र में जन्म मरण के फेरे लगाते रहते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि यह सब काल का ही पसारा है। कर्म और शक्ति की उत्पत्ति इसी से हुई है। यही काल सबको अपने मुख में नचाता है अथवा अधिकार में नचाता है और अंत में शक्ति एवं कर्म दोनों को खा जाता है। कई लोग काल को अपना बस वर्ती बनाकर कई दिनों तक शरीर को मृत्यु से बचा लेते हैं। कई लोग चमत्कारों में मग्न होकर उन्हें ही सर्वस्व समझते हैं। इस प्रकार वेदों की बाह्य ज्ञान में ही सब नाच रहे हैं। शास्त्रों के सिद्धांत का रटन करने मात्र से संसार के विकार नहीं छूटते तथा ईर्षा और द्वेष की अग्नि शांत नहीं होती। स्वयं और अपने मूल घर की पहचान हुए बिना जीव बिना पानी के भवसागर में गोती खाते हैं। महामती कहते हैं, इन सब संशयों का समाधान कर हृदय में जो ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे वे ही मेरे सद्गुरु हैं और मैं दास बनकर शुद्ध चित्त से उनकी सेवा करूंगा। मैं तो व्यर्थ की परे की शुद्धि रखने वाले महापुरुषों की खोज में हूँ, परंतु कोई भी पार की बात नहीं करता। ये सब लोग मोह और अहंकार के बीच में ही उलझ रहे हैं। लाखों यत्न क्यों न कर ली, किंतु परम तत्व को समझे बिना परम धाम का अखंड सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक अंतरात्मा साथी नहीं देती तब तक पूर्ण प्रेम उमड़ता नहीं है। जिन्होंने विवेक पूर्वक तत्व ज्ञान को प्राप्त किया हो, ऐसे सर्वज्ञ सद्गुरु ही इस भ्रामक मायावी ज्ञान का नाश करके मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। ऐसे सद्गुरु बाहर और भीतर दोनों स्थानों में प्रकाशित कर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं। महामती कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही सद्गुरु बनाना चाहिए जो मूल अंकुर पार के संबंध का परिचय करवा दे। ऐसे सद्गुरु ही शास्त्रों के सभी वचनों का आत्मपरक अर्थ लगाते हैं, तब परम धाम तथा पूर्ण ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त होता है। महामती कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही सद्गुरु बनाना चाहिए जो मूल अंकुर पार के संबंध का परिचय करवा दे। ऐसे सद्गुरु ही शास्त्रों के सभी वचनों का आत्मपरक अर्थ लगाते हैं, तब परम धाम तथा पूर्ण ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त होता है।
तब परम धाम तथा पूर्ण ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त होता है। चौपाई 18 प्रकरण 28 चौपाई 328। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। पाण्डेजी, म तपाईहरुसँग सोध्दछु, तपाईहरु राम्ररी विचार गरेर जवाफ दिनुहोस्। शास्त्रको अर्थ त सबैले जान्दछन्, तर कसैले पनि त्यस कुरालाई निश्चित रूपले जानेका छैनन्। माया मोह अहंकारबाट सबै चिज उत्पन्न भएका छन्। अहंकार माया र मोह उडेपछि ब्रह्मधाम कहाँ रहन्छ? कोही आत्मा नै ब्रह्म हो भन्दछन्, कोही परमात्मा नै ब्रह्म हो भन्दछन्, कोही स्वयं नै ब्रह्म हो भन्दछन्। यसरी ब्रह्म सबैका निम्ति अगम्य हुन पुगेका छन्। कोही सबैलाई ब्रह्म भन्दछन्, उनीहरू भन्दछन् ब्रह्म सचराचर सबैमा व्याप्त छ। फेरि कोही भन्दछन् यी सबै ब्रह्मका छाया हुन्, यसमा ब्रह्मको अस्तित्व नै छैन। कोही भन्दछन् ब्रह्म निर्गुण छ र सबैदेखि अलग निर्लिप्त छ। कोही ब्रह्म र जीवको छुट्टै अस्तित्व छैन भन्दछन्, यी दुवै एउटै अंग हुन् भन्न। कोही भन्दछन् ब्रह्म ज्योतिको पुञ्ज हो, उसकै किरण यो सम्पूर्ण संसार हो। कोही भन्दछ ब्रह्मको कुनै अंग र इन्द्रिय छैन, ब्रह्म निरञ्जन निराकार हो। कोही भन्दछ ब्रह्म पुरुषोत्तम हुन् र यो सम्पूर्ण स्वप्न हो। कोही भन्दछ ब्रह्म अलग र अदृश्य छन्। पुनः कोही भन्दछ यो शून्य नै ब्रह्म हो। कोही भन्दछन् ब्रह्म सदाशिव हुन्, उनी बाहेक अरू देवता नै छैन। कोही भन्दछन् ब्रह्म आदि नारायण हुन्, जसको सेवामा कमलाजी अहोरात्र संलग्न छिन्। कोही भन्दछन् ब्रह्म आद्य शक्ति आदि माता हुन्, अरू कोही छैन। शिव नारायण सबै यिनैबाट उत्पन्न भएका हुन्। यी आदि शक्ति बिना कसैको पनि अस्तित्व छैन। ब्रह्म यिनै आद्य शक्ति हुन्। कोही ब्रह्मलाई कर्म कारण कर्ता मान्दछन्, सबै कर्मको बन्धनमा बाँधिएर आउने जाने गर्दछन्। 3 गुणका देवता ब्रह्मा विष्णु र महेश पनि कर्मको बन्धनमा बाँधिएर चक्कर काटिरहेका छन्। कोही भन्दछन् यो काल नै ब्रह्म हो, यो कर्म शक्ति पनि कालबाट नै उत्पन्न हुन्छ। कालले आफ्नो मुखमा खेलाउँछ र अन्त्यमा यी दुवैलाई खाने काल नै हो। कोही काललाई याद गरेर समाधि चढाउँछन् र केही दिनसम्म शरीर या प्राणलाई रोक्दछन्। कोही यस्तो चमत्कारमा मस्त छन्, यसरी सबैलाई वेदले नचाइरहेको छ। पढ्नाले गुन्नाले र मनले गर्नाले मात्र पनि विकार छोड्दैन। काम क्रोध रूपी अग्नि अङ्गबाट हट्दैन। जबसम्म आफ्नो वासस्थानको परिचय हुँदैन तबसम्म पानी नभएको ठाउँमा डुबुल्की मारी रहनु जस्तो मात्र हुन्छ। जसले यी सबै शंकाको समाधान गरेर मेरो अन्तःकरण स्वच्छ गरिदिन्छ, उनै मेरा सद्गुरु हुन्। म दास भएर उनका शुद्ध चित्तले सेवा गर्नेछु। म त अखण्ड धामको खबर दिने व्यक्तिलाई खोज्दछु, तर कसैले पनि बताइदिँदैन। मोह र अहंकारका बीचमा परेका सबै यसै मायामा अल्झिरहेका छन्। लाखौं प्रयत्न गरे तापनि परम तत्वको जानकारी बिना पारको सुख मिल्दैन। जबसम्म अन्तरात्माले साक्षी दिँदैन तबसम्म पूर्ण प्रेम उत्पन्न हुँदैन। सर्वदर्शी एवं सर्वज्ञ गुरु जसले विवेकपूर्ण तत्वज्ञान पाएका छन्, उनले मात्र भ्रम मेटाएर शंका समाधान गर्न सक्दछन्। अन्तरमा ज्ञानको प्रकाश भरिदिएर उनले अन्त्यमा ब्रह्म साक्षात्कार गराउन सक्दछन्। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, गुरु उनैलाई बनाउनु पर्दछ जसले मूल धामको सम्बन्ध देखाउँछन्। ती गुरुले आत्मिक अर्थ लगाउँछन् र परमात्मा एवं ब्रह्मधाम सम्मुख गराउँछन् र नजिकमै धाम दर्शन गराउँछन्।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राग रामकली। संत जी सुनियो रे जो कोई अंश परम, मैं पूछता पर आत्मा, मेरा बानु यही भरमा। जिन जानु विवाद पूछे, मैं जग्यासु करो खोजा। जोलो दो का ना मिटे, साधो तोलो न छूते बोझा। कोई कहे ये भरम की बाजी, ज्यों खेलत कबूतरा। तो कबूतर जो खेल के, सो क्यों पावे बाजीगर। कोई कहे ये ब्रह्म की आभा, आवा तो आपसी बासे। तो ये आभा क्यों कहिए ब्रह्म की, जो तय जूते तमासे। कोई कहे ये कछुए नाई, तो ये भी क्यों बनी आवे। जो यहाँ में ब्रह्म सतन होती, तो अलग न रहने न पावे। कोई कहे ये सबे ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए नाई। तो सठ शास्त्र हुए काये को, मोय ऐसे आवत मन माई। कोई कहे पुरुष प्रकृति, मिल रचियो खिलये हा। तो सूरजा दृश्य क्यों रहा अंधेरी, ये भी बड़ा संदेहा। कोई कहे ये सभी सुपना, न्यारा खाब न औरा। तो ये सुपना सब उड़ गया, तब खाब न किस थौरा। ऊपर तले माय बायरा, दसों दिशा सब माया। सत प्रमाण के ब्रह्म रहता है, सो क्यों कर दृढ़ाया। बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवण, जोलो पहुँचे मन। उत्पन्न सारे आवते, जो कछु कहे वचन। कोई कहे अद्वैत के कारण, द्वैत को जी पर पारा। अद्वैत शब्द जो बोलिए, तो सिर पड़े उतारा। कोई कहे अद्वैत के आड़े, सब द्वैत को विस्तारा। छोड़ द्वैत आगे बसना, किने न कियो निर्धारा। भौम का सात कई वशिष्ठे, तामे पांचमी केवल विजयी। छाती को शब्द नानिक से, तो सातमी दृढ़ क्यों होई। पार वचन कहे कौन दूजा, सर्वज्ञ को सब सूझे। ये संशय बानो आत्म के, जो पर आत्म बूझे। परमांश बिन कौन कहे, जिन तजे तीन शरीरा। कहे श्री मामत माधि साधनी की, कोई कर द्यो जुदे खिरनीरा। कोई कर द्यो जुदे खिरनीरा। चौपाई 15 प्रकरण 29, चौपाई 3 से 43। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 29 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे संतजन सुनिए, यदि आप में से कोई परमहंस है, तो मैं पर आत्मा की बात पूछना चाहता हूँ। आप मेरे भ्रम का निवारण कीजिए। आप ऐसा मत समझना कि मैं वाद विवाद करने के लिए यह पूछ रहा हूँ। मैं तो जिज्ञासु बनकर खोज कर रहा हूँ। जब तक मन का संदेश दूर न हो, तब तक सांसारिक बोझ से मुक्त नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं कि संसार की रचना मात्र भ्रम पैदा करने वाला इंद्रजाल जादू का खेल है। जादू के कबूतर की भांति जीव इस खेल में नाच रहे हैं।
इसलिए विचार करो कि ये जादू के कबूतर जादूगर को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। कई लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मांड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब तो यथार्थ की भांति होता है, तो ब्रह्मांड में होने वाले झूठे तमाशे को पर ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे कहा जाए। कई लोग इस संसार को कुछ भी नहीं है ऐसा कहते हैं। यदि कुछ भी नहीं होता तो बनता कैसे? उनकी इस मान्यता को कैसे स्वीकार किया जाए? यदि इस संसार में ब्रह्म की सत्ता न होती तो आधे क्षण के लिए भी इसका अस्तित्व नहीं रहता। कई लोग मानते हैं कि यह समग्र ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, तो ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का अज्ञान नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा है तो अज्ञान के निवारण हेतु सदर्शन आदि शास्त्र क्यों रचे गए हैं? इस प्रकार मेरे मन में कई बार शंका उत्पन्न होती है। कई मानते हैं कि यह संसार पुरुष और प्रकृति के संयोग से रचा हुआ खेल है। यदि यह बात सत्य है तो सूर्य रूपी ब्रह्म के सामने अंधकार रूपी माया प्रकृति कैसे रह सकती है? यह भी बड़े संदेह की बात है। मानते हैं कि यह समग्र संसार स्वप्न ही है, इसका स्वामी तो इससे भिन्न कोई दूसरा ही है। यदि यह सत्य मान ले तो प्रश्न यह उठता है कि जब स्वप्न मिट जाएगा तो जगत के स्वामी का स्थान कहाँ होगा? इस संसार के ऊपर नीचे अंदर और बाहर दसों दिशाओं में सर्वत्र माया का ही विस्तार है। 6 प्रमाणों के द्वारा भी परब्रह्म की धारणा स्पष्ट नहीं होती तो इस विषय में निर्णय कैसे हो? बुद्धि, चित्त, दृष्टि, श्रवण तथा मन द्वारा जिसकी धारणा हो सकती है तथा शब्दों द्वारा जिसका वर्णन हो सकता है, उन सब की उत्पत्ति या झूठी माया से ही हुई है, इसलिए वे सब नाशवान है। कई मानते हैं कि अद्वैत ब्रह्म को इस द्वैत में अलग अलग प्रकार से जोड़ा। यदि द्वैत में रहकर अद्वैत शब्द का उच्चारण हो जाए तो मस्तक धड़क से अलग हो जाएगा। राजा जनक की सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी के द्वारा बार बार अद्वैत विषय प्रश्न पूछने पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उसे सावचेत करते हुए कहा था कि अद्वैत शब्द के विषय में मात्र पूछती ही रहूंगी तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। महर्षि के कथन का तात्पर्य था कि यह मात्र चर्चा का विषय नहीं है, समर्पण भाव होना चाहिए। किंतु उसके बाद लोगों ने अद्वैत विषय पर चिंतन करना ही छोड़ दिया और कहने लगे कि अद्वैत शब्द के उच्चारण करने से सिर उतर जाएगा। कई मानते हैं कि अद्वैत ब्रह्म की छाया में माया रूपी द्वैत का विस्तार हुआ है, इसलिए सर्वत्र द्वैत ही दिखाई देता है। किंतु द्वैत को छोड़कर अद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निश्चय किसी ने भी नहीं किया। वशिष्ठ मुनि ने योग वासिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया है। उनमें से 5वीं भूमिका केवल विधेयी के लिए बताई गई है। 6वीं भूमिका तो शब्द से परे है, तो फिर 7वीं भूमिका का निश्चय किस प्रकार किया जा सकता है? ज्ञान की 7 भूमिकाएं: 1 शुभेच्छा, मोक्ष की इच्छा। 2 विचारणा, शास्त्रों पर विवेकपूर्ण विचार। 3 तनुमानसा, अनासक्ति। 4 सत्वापति, मन शुद्धि एवं परमात्मा में तद्रूपता। असंशक्ति, सांसारिक संस्कारों से असंग एवं निर्विकल्प समाधि। 6 पदार्थ भावना, पदार्थ बाह्यांतर स्वभाव से परे की भावना। 7 तुर्य का आत्म भाव में निष्ठा। इस ब्रह्मांड के पार पूर्ण ब्रह्म के धाम का वर्णन कौन कर सकता है? सर्वज्ञ व्यक्ति ही उसे समझ सकता है। इसीलिए इन आत्मा संबंधी शंकाओं का समाधान करो जिससे परमात्मा की वास्तविकता का ज्ञान हो सके। जो 3
स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर को पार कर चौथी अवस्था तुरिया में पहुंच गए हैं, ऐसे परमहंसों के अतिरिक्त इस विषय का निर्णय कौन कर सकता है? महामती कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अति जटिल है, इसलिए कोई तो क्षीर और नीर, ब्रह्म और माया को अलग अलग कर स्पष्ट बता दे। जो तीन स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर को पार कर चौथी अवस्था तुरिया में पहुंच गए हैं, ऐसे परमहंसों के अतिरिक्त इस विषय का निर्णय कौन कर सकता है? महामती कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अति जटिल है, इसीलिए कोई तो क्षीर और नीर, ब्रह्म और माया को अलग अलग कर स्पष्ट बता दे, अलग अलग कर स्पष्ट बता दे। चौपाई 15 प्रकरण 29, चौपाई 343। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। चरितार्थम सागर को नेपाली स्वरूप को किरन्तन 29वां प्रकरण। हे संत महात्मा हो, कोही परमहंस हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, म परमात्माको विषयमा सोध्दछु, मेरो भ्रम निवारण गरिदिनुहोस्। म वाद विवादका लागि सोध्दैछु भन्ने जस्तो नसम्झिनुहोला, म त जिज्ञासु भएर खोजी गर्दैछु। सज्जन हो, जबसम्म शंका मेटिँदैन तबसम्म मनका बोझ हट्दैन। कोही भन्दछ यो संसार भ्रमको तमासा हो, यहाँ जीव जादुगरका परेवा जस्ता भएर खेलिरहेका छन्। खेलका परेवाले जसरी जादुगरलाई जान्न सक्दैनन्, त्यसरी नै मायाका जीवले ब्रह्मलाई जान्न सक्दैनन्। कोही भन्दछन् यो संसार ब्रह्मको छाया हो, छाया त जस्तो पदार्थ छ त्यस्तै देखिन्छ। झुटो तमासा भइरहेको यो संसारलाई सत्य ब्रह्मको छाया कसरी भन्न सकिन्छ? कोही भन्दछ यो संसार केही पनि होइन, झुटो हो, यो मिथ्या हो भने त्यो बन्यो कसरी? यदि यस ब्रह्माण्डमा ब्रह्मको सत्ता नहुँदो हो त यो आधा क्षण पनि टिक्न सक्ने थिएन। कोही भन्दछ यो सबै ब्रह्ममय हो, यदि सबै ब्रह्ममय हो भने अज्ञान त केही पनि नरहने भयो। सबै ब्रह्म हो भने षट्शास्त्रको रचना कसका लागि भएको हो? मलाई मनमा यस्तो शंका लाग्दछ। कोही भन्दछ यो संसार पुरुष र प्रकृतिको संयोगले बनेको छ। यदि यस्तो हो भने सूर्य रूप ब्रह्मको सामुन्नेमा अन्धकार रूप माया कसरी टिकेर रहन्छ? यसमा पनि मलाई ठूलो शंका लागिरहेको छ। कोही भन्दछ यो संसार स्वप्नमय हो, यसका मालिक योदेखि अलग अरू नै छन्। यदि यस्तो हो भने जब यो स्वप्न उड्दछ तब ती अलग रहेका मालिक कहाँ रहन्छन्? तल, माथि, भित्र, बाहिर दसै दिशामा माया व्याप्त छ। सत् प्रमाणबाट पनि ब्रह्म अलग छ भने उनको विषयमा निश्चय कसरी गर्न सकिन्छ? चित्त, बुद्धि, दृष्टि, श्रवण, मन र वचनद्वारा जसलाई दृढ गरिन्छ ती सबै उत्पन्न भएर नाश हुनेवाला हुन्। कोही भन्दछ अद्वैत ब्रह्मका लागि द्वैत मायामा नाना किसिमले खोजे। मायाबाट अलग भएर अद्वैतको विषयमा केही भनियो भने शिर अलग भएर तलतिर खस्नेछ। कोही भन्दछ अद्वैत ब्रह्मका अगाडि पर्दाका रूपमा यही द्वैत मायाको फैलावट छ। यसै द्वैतलाई छोडेर त्यसभन्दा अगाडिको अद्वैतलाई कसैले पनि निश्चित गरेर जान्न सकेनन्। वशिष्ठजीले योग वासिष्ठमा आत्मा सोपानका 7 भूमिकाको वर्णन गरेका छन्। त्यसको 5औं भूमिकासम्म विजयी जनक पुगे। 6औं भूमिकाका बारे उनको मुखबाट शब्द निस्केन भने 7औं भूमिका कसरी निश्चित हुन सक्छ? अखण्ड पारीका वचन कसले भन्न सक्दछ? सर्वज्ञ ब्रह्मज्ञानीलाई सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। तपाईहरू मेरो आत्माको शंका निवारण गरिदिनुहोस्।
जसबाट म परात्मा तत्व बुझ्न सकूं। हजुर जस्ता स्थूल सूक्ष्म र कारण शरीरलाई त्यागेका परमहंस बाहेक अरू कसले यसको निर्णय गर्न सक्छ? महामती भन्नुहुन्छ, कसैले दूध र पानीलाई अलग गरेर ब्रह्मलाई मायाबाट अलग गरेर महान प्रभुको परम मार्ग देखाइदियोस्। हजुर जस्ता स्थूल सूक्ष्म र कारण शरीरलाई त्यागेका परमहंस बाहेक अरू कसले यसको निर्णय गर्न सक्छ? महामती भन्नुहुन्छ, कसैले दूध र पानीलाई अलग गरेर अथवा ब्रह्मलाई मायाबाट अलग गरेर महान प्रभुको परम मार्ग देखाइदियोस्। प्रकरण 29 चौपाई 343। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राग श्री चिन्हे क्यों कर ब्रह्म को, ये तो गुणई के अंग को विकारा। बाजे करे बाजे रचे मूल माया के मोहंकार। जाको पेद प्रतिबिंब प्रकृति पांच तत्व ही को आकार। माये के लिए निर्गुण व्यापक लिए माया मोहंकार। लोक 14 दशों दिशा सब नाटक स्वांग संसार। आवे नैन श्रवण मन वचन ये सब माया मोहंकार। क्या दानव क्या देवता क्या तीर्थंकर अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश सो भी पैदा माया मोहंकार। अब और न की मैं क्या कहूँ जो बड़कों का ये हाल। जल जैसे तरंग तैसे उठी माया मोहंकार। जो बंद बांधे बापने बेटे चले जाए तिन लार। जीव और जे जाली छलकी ये सब माया मोहंकार। देवरे मसीता पासरे सब लगे माए रोजगार। बाहर देखावे बंदगी माये माया मोहंकार। जुदे जुदे बेस दर्शनी अनेक इष्टाचार। थारे नाम धनी के जुदे जुदे पहले चले माया मोहंकार। खोज खोज सत शास्त्र हुए अनेक वचन विस्तार। कर्म उपासना ज्ञान की बानी थकी माया मोहंकार। शब्द सुने एक दूजे के फेर फेर करे विचार। किव कर नाम डरे अपने सब मगन माया मोहंकार। ये बानी कथे सब अगमा माय गुज सब दहे पार। सोए कैसे समझई मोरे माया मोहंकार। या में जीव दोए भांत के एक खेला दूजे देखनहार। पहचान न होवे काऊ को आड़ी पड़ी माया मोहंकार। ये खेल किया जिन खातर सो तो है कोई सिरदार। जोलो न होवे जायरा टोलो उड़े न माया मोहंकार। ऐसे खेल अनेक एक किन में करे आज्ञा कर तारा। सो कर तारा ठौर क्यों पाइए जो लौड़े न माया मोहंकार। श्री मामत होसी सब जायरा मिले अक्षरातीत बर तारा। बैराट होसी चला उड़ माया मोहंकार। उड़ माया मोह अहंकार। चौपाई 15 प्रकरण 30 चौपाई 358। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 30वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। त्रिगुणात्मक सतरज तम के विकार से रचित इस मायावी ब्रह्मांड में ब्रह्म की पहचान कैसे हो सकती है? जिस प्रकार जादूगर भ्रामक विद्या की कला से
छूटा खेल रचता है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म ने मायावी आवरण खड़ा कर मोह तथा अहंकार के द्वारा झूठे नश्वर संसार की रचना की है। इस संसार का मूल उद्गम प्रकृति में पड़ा हुआ अक्षर ब्रह्म का प्रतिबिंब है। उसी में 5 तत्वों ने आकार लिया है। इस प्रकार निर्गुण रूप में व्याप्त ब्रह्म की सत्ता माया मोह और अहंकार के साथ खेल कर रही है। 14 लोक और 10 दिशाओं में विस्तृत यह ब्रह्मांड नाटक का ही एक स्वांग तमाशा है। इस संसार में जो कुछ भी देखने सुनने कहानी तथा चिंतन करने में आता है वह सब मोह माया और अहंकार का ही परिणाम है। इस संसार में देव दानव ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतार आदि अनेक हुए हैं। उसे लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश पर्यंत सभी मायावी मोह और अहंकार द्वारा ही पैदा हुए हैं। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे बड़े बड़े देवताओं की यह दशा है तो अन्य सामान्य जीवों की बात ही क्या रही। वे सब माया मोह और अहंकार के प्रभाव से सागर में उत्पन्न होने वाली तरंगों की भांति पैदा होते हैं, फैलते हैं और अंत में मिट जाते हैं। जैसे बाप दादाओं के द्वारा चलाई गई परंपराओं का अंधानुकरण उनके पुत्र करते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी जीव भी देवताओं की भांति माया में ही उलझे रहते हैं। इस प्रकार यह सारा संसार माया मोह अहंकार तथा छल कपट से परिपूर्ण है। मंदिर मस्जिद उपाश्रय आदि के भी स्वार्थ का व्यापार चलने लगा। उपासना और सेवा तो बाह्य रूप से ही दिखाई देती है, किंतु भीतर तो मोह माया और अहंकार ही भरा हुआ है। विभिन्न संप्रदायों के शास्त्रज्ञ पृथक पृथक प्रकार के वेश धारण कर पृथक पृथक आचार विचार से अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं। वे एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार माया मोह और अहंकार से ग्रस्त होकर विभिन्न पंथ चल रहे हैं। संसार में प्रचलित ज्ञान छानबीन होने के बाद षड दर्शन की रचना हुई है। उन्हीं का विस्तरण होकर अन्य शास्त्र रचे गए, जिनमें कर्म उपासना और ज्ञान की चर्चा की गई है। उनके उपदेश भी माया मोह और अहंकार में ही थक गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे ज्ञानी जन एक दूसरे के सिद्धांत ग्रंथों में अभिव्यक्त ज्ञान को सुनकर परस्पर विचार भी करते हैं। अलग अलग पदों की रचना करके मान्य कवि के रूप में ख्याति भी प्राप्त करते हैं, तथापि वे सब माया मोह और अहंकार में ही मग्न होकर खेल रहे हैं। ऐसे ज्ञानी जन अगम्य परमात्मा की चर्चा करते हैं तो उनके वचनों में भी पार के कुछ संकेत मिलते हैं। उन रहस्यों को वे स्वयं ही कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि वे भी तो माया मोह और अहंकार में ही नाचने वाला है। इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, एक है खेलने वाले और दूसरे हैं खेल को देखने वाले। परंतु उन दोनों में से किसी को भी परस्पर की या खेल की पहचान नहीं होती, क्योंकि उनके बीच माया मोह और अहंकार का पर्दा व्यवधान बना हुआ है। इस संसार के जिस खेल की रचना जिसके लिए की गई है वे तो कोई शिरोमणि ब्रह्मा आत्मा ही है। जब तक वे प्रकट नहीं होंगी तब तक माया मोह और अहंकार रूपी अज्ञान का पथ दूर नहीं हो पाएगा। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से अक्षर ब्रह्म इस प्रकार के अनेक खेल ब्रह्मांड एक ही क्षण में बनाते हैं और मिटाते भी है। जब तक माया मोह और अहंकार का पथ दूर न हो तब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करतार का स्थान प्रेम धाम कैसे पाया जाएगा। महामती कहते हैं,
अब वे शिरोमणि ब्रह्मात्माएं प्रकट होंगी, क्योंकि अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म मुझे मिल गए हैं। अब यह विराट ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। संसार के सभी जीव अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अब माया और अहंकार का आवरण हट गया है। क्योंकि अब माया और अहंकार का आवरण हट गया है। महामती कहते हैं, अब वे शिरोमणि ब्रह्मात्माएं प्रकट होंगी, क्योंकि अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म मुझे मिल गए हैं। अब यह विराट ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। संसार के सभी जीव अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अब माया और अहंकार का आवरण हट गया है। क्योंकि अब माया और अहंकार का आवरण हट गया है। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप किरन्तनको 30औं प्रकरण। त्रिगुणमा विकार परेको ब्रह्मलाई कसरी चिन्न सक्दछन्? जादुगर ब्रह्मले यस्तो तिलस्मी खेलको रचना गरेका छन्। यसको मूल माया हो र यसको निर्माण महत्त्व एवं अहंकारबाट भएको छ। यस जगतको मूल आद्य प्रकृति ब्रह्मको प्रतिबिम्ब हो। 5 तत्वको संयोगले यसको आकार बनेको छ। यसमा व्याप्त भएर निर्गुण ब्रह्म मोह अहंकारलाई लिएर खेलिरहेका छन्। 14 लोक र 10 दिशामा विस्तारित यो ब्रह्माण्डको एउटा नाटक हो, स्वाङ एवं तमासा हो। यहाँ जे जति सुन्ने, देख्ने, बोल्ने र चिन्तनका प्रस्तुति छन्, ती सबै माया मोह र अहंकारबाट नै उद्भूत हुन्। चाहे दानव होस् या देवता, जैनी तीर्थंकर होस् वा अवतारी, यहाँसम्म ब्रह्मा विष्णु महेश पनि माया मोह अहंकारबाट नै उत्पन्न भएका हुन्। ठूला बडाको हालत त यस्तो छ भने अब अरूको के कुरा गरौं? जसरी सागरमा तरंग उठ्दछन्, त्यस्तै यो समस्त संसार माया मोह र अहंकारको विस्तार हो। जुन नियम पिता पुर्खाले बाँधेका छन्, छोरा तथा परिवार पनि त्यसै नियममा चल्दछन्। सबै जीवहरू यसरी छलको फन्दामा अल्झिएका छन्। यी सबै माया मोह अहंकारबाट नै उत्पन्न भएका हुन्। मन्दिर, मस्जिद, जैन मठ र अरू जति पनि धार्मिक संगठन छन्, ती सबै व्यापार गर्न, धन कमाउन र जागिरमा व्यस्त छन्। यी बाहिरबाट हेर्दा सेवा पूजा र प्रार्थना गर्ने स्थल जस्ता देखिन्छन्, तर त्यसभित्र माया मोह र अहंकार भरिएको छ। विभिन्न भेषधारी, दर्शनी र अनेकौं धर्मावलम्बीहरू नाना प्रकारका आचार विचारमा रहेका छन्। परमात्माका अलग अलग नाम राखेर माया मोह अहंकारका बीचमा बसेर सम्प्रदाय चलाउँछन्। 6 शास्त्रमा खोजिकन हेरे, अनेकौं धर्मका ग्रन्थको विस्तार गरेर हेरे। कर्म, उपासना र ज्ञानका बानी पनि यही माया मोह र अहंकार भित्र रहेका छन्, तर पनि तिनले पेट पाउन सकेका छैनन्। एक दोस्रोको ज्ञान चर्चा सुनेर त्यसमा बारम्बार विचार पनि गर्दछन्। काव्यको रचना गरेर कवि पनि कहलाउँछन्, तर सबै माया मोह र अहंकारमा मग्न छन्। ज्ञानीहरू अगम्य अथाह परमात्मा विषयमा चर्चा पनि गर्दछन्। उनका वचनमा रहस्यमय ढंगले पारको संकेत पनि पाइन्छ, तर आफूले बोलेका शब्दलाई नै उनीहरू सम्झिन सक्दैनन्। उनीहरू सबै माया मोह र अहंकारका गोती झैं मोहित भएका छन्। यस संसारमा 2 प्रकारका जीव छन्, एक खेल्ने खेलाडी साधु सन्त र अर्का दर्शक गृहस्थ। यी दुवैलाई परब्रह्मको परिचय छैन।
किनभने यिनका बीचमा पनि माया मोह र अहंकारको पर्दा लागेको छ। यो खेल जसका लागि बन्यो ती त कुनै सर्वश्रेष्ठ आत्मा हुन्। जबसम्म उनीहरू प्रकट हुँदैनन् तबसम्म मोह माया र अहंकारको भ्रम छुट्न सक्दैन। यस्ता अनेकौं खेल परमात्माको आज्ञाले एकैछिनमा बनाउँछ। जबसम्म माया मोह र अहंकारको भ्रम उड्दैन तबसम्म ती परमात्माको धाम कसरी पाइन्छ। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, अक्षरातीत परमात्मा मिल्नु भएपछि सबै कुरा प्रत्यक्ष हुनेछ। माया मोह र अहंकारको पर्दा उडेपछि यो ब्रह्माण्ड निश्चल हुनेछ, अर्थात् अक्षर ब्रह्मको हृदयमा सदाका लागि अखण्ड हुनेछ। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, अक्षरातीत परमात्मा मिल्नु भएपछि सबै कुरा प्रत्यक्ष हुनेछ। माया मोह र अहंकारको पर्दा उडेपछि यो ब्रह्माण्ड निश्चल हुनेछ, अर्थात् अक्षर ब्रह्मको हृदयमा सदाका लागि अखण्ड हुनेछ। चौपाई 15 प्रकरण 30 चौपाई 358। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। राग सोरठ। कली में देखा ज्ञान चंबा, बात न मोल रचे अति सुंदरा, चेजा जिमीन थंबा। अंगन इंद्रिय अंतस करन वाचा, ब्रह्म न पहुंचे कोये। यों कहे साख पुरावे श्रुति, फिर कहे अनुभव होए। अहम ब्रह्मास्मि होए के बैठे, तत्वमसि और कहावे। स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, यो माँ बाके दृढ़ावे। सत प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, सो कहे अद्वैतम आप। माया ईश्वर त्रिगुण मध्य, हम ही रहे सब में व्याप। ईश्वर फिरे न रहे त्रिगुण, त्रिगुण चले जीव बेले। या कावे ब्रह्म सब पैदास यहाँ थे, और जात हैं आप अकेले। कुबत कछुए न पाइए माए, खेले मुँह में परे बस मन। पम का एक न चढ़ सके, कावे ईश्वर को माँ कारण। तीन शरीर उड़ावे मुखते, आप होत हैं ब्रह्म। पूछे ते कयाम भोगवे प्रारब्ध जो कर्म। माया ईश्वर ते होत हैं न्यारे, न्यारे होत तीन देहा। अद्वैत को प्रारब्ध लगावे, देखा ज्ञान बड़ा ब्रह्म येहा। ऐसे कोट ब्रह्मांड हो बेपल में, अद्वैत के हुकुमा। एक आवे ब्रह्म शुद्ध नहीं, ब्रह्म घर की द्वैत अद्वैत नहीं गामा। ये सुख मुनि बानी बोलिया वेदांत, सो इनो क्यों समझी जाए। होशी प्रगट प्रकाश निज बुद्ध को, सो महामत देशी बताए, सो महामत देशी बताए। ये सुख मुनि बानी बोलिया वेदांत, सो इनो क्यों समझी जाए। होशी प्रगट प्रकाश निज बुद्ध को, सो महामत देशी बताए, सो महामत देशी बताए। चौपाई 10 प्रकरण 31 चौपाई 368 श्री कीर्तन ग्रंथ को 31वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। इस कलयुग में आश्चर्यजनक ठोठा ज्ञान दिखाई दे रहा है। लोग मात्र बातों के सुंदर महल बनाते हैं,
जिसकी न कोई नींव दिखाई देती है, न भूमि है और न ही कोई स्तंभ है। इस प्रकार ब्रह्म विषयक आधार भिन्न अवधारणा इस युग में दिखाई देती है। इस शरीर के मन, वचन, गुण, अंग, इंद्रियां तथा अंतस्करण कोई भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परिचय प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार सिद्धांत कहकर संसार के ज्ञानी जन वेदों की साक्षी देते हैं, फिर यह भी कहते हैं कि ब्रह्म तो मात्र अनुभव ही हो सकता है। ऐसे वेदांती लोग अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि बनकर बैठे हैं और अपने शिष्यों को भी तत्वमसि, तुम भी वही ब्रह्म हो कहते हैं। इस प्रकार वेदांत महावाक्यों को अपने ऊपर घटाते हैं। वस्तुतः ब्रह्ममय होने पर स्वामी और शिष्य की कोई क्रियाकलाप होती ही नहीं है। शास्त्रों के कथनों को उद्धृत करके वे कहते हैं कि ब्रह्म तो 6 प्रमाणों प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति ये अलग हैं। दूसरी ओर कहते हैं कि हम तुम सभी अद्वैत हैं। माया, ईश्वर, त्रिगुण ये सब हमसे ही उत्पन्न हुए हैं और हम ही सृष्टि में व्याप्त हैं। शास्त्रों के अनुसार जब ईश्वर अर्थात नारायण का लय हो जाता है तो जीव सहित त्रिगुणमयी सृष्टि का भी नाश होता है। किंतु स्वयं ब्रह्म होने का झूठा अभिमान रखने वाले वेदांती इस सृष्टि को स्वयं से पैदा हुई मानते हैं। फिर भी मृत्यु के समय वे मात्र अकेले ही चले जाते हैं। यदि वे स्वयं ब्रह्म होते तो उनके जाते हुए पूरे ब्रह्मांड का ही लय होना चाहिए। स्वयं को ब्रह्म कहने वाले वेदांतियों के ज्ञान में कोई तथ्य नहीं है। वे स्वयं तो मन की इच्छाओं की वशीभूत होकर मोह में पड़े हुए हैं। शास्त्रों में बताई गई सप्त भूमिकाओं शुभेच्छा, विचारणा, तनमानुषा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्येगा में से एक भूमिका पर भी वे आरोहण नहीं कर सकते। फिर वे स्वयं को ईश्वर का भी महाकारण, ईश्वर के भी सर्जक ब्रह्म होने का दावा करते हैं। ऐसे लोग स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों को कथन मात्र से पार कर स्वयं को तुर्यावस्था में मानकर ब्रह्म होने का दावा करते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि तुम इस संसार में क्यों पड़े हुए हो, तो वे उत्तर देते हैं कि हम प्रारब्ध भाग्य में लिखित कर्मों का फल भोग रहे हैं। ऐसे तथाकथित ज्ञानी अपने आप को ब्रह्म मानकर ब्रह्म की भांति स्वयं को भी माया और ईश्वर से अलग समझते हैं तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से भी स्वयं को अलग मानते हैं। स्वयं ब्रह्म बनकर अद्वैत ब्रह्म को कर्म और प्रारब्ध के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार के उनके ब्रह्म ज्ञान से बड़ा आश्चर्य होता है। अद्वैत ब्रह्म की आज्ञा से, अद्वैत ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से अक्षर ब्रह्म ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। किंतु ऐसे तथाकथित वेदांती लोग स्वयं को ब्रह्म होने का दावा करते हैं, परंतु उन्हें तो परमात्मा के घर प्रेम धाम की पहचान भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्हें माया और ब्रह्म का परिचय तक नहीं है। सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में वेदांत के सिद्धांतों का सुंदर विवेचना किया है, परंतु उनके इस ज्ञान को ऐसे तथाकथित वेदांती कैसे समझ सकेंगे। निज बुद्धि, जागृत बुद्धि अर्थात तारतम ज्ञान के द्वारा महामति इन सभी रहस्यों का स्पष्टीकरण कर देंगे, जिससे संसार में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में वेदांतों के सिद्धांतों का सुंदर विवेचना किया है, परंतु उनके इस ज्ञान को ऐसे तथाकथित वेदांती कैसे समझ सकेंगे। निज बुद्धि
जागृत बुद्धि अर्थात तारतम ज्ञान के द्वारा महामती इन सभी रहस्यों का स्पष्टीकरण कर देंगे, जिससे संसार में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, जिससे संसार में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। चौपाई 10 प्रकरण 31 चौपाई 368। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको किरन्तन ग्रन्थ 31औं प्रकरण। इस कलियुगमा मैले आश्चर्यजनक देखेँ। यहाँ कुरै कुराले त अति सुन्दर महल बनाउँछन्, तर त्यसमा न जग हुन्छ, न थाम्ने हुन्छन् र न कुनै आधार हुन्छ। यहाँ अङ्ग इन्द्रिय अन्तस्करण र वचन आदि ब्रह्मसम्म पुग्दैनन्, यसो भनेर वेदको साक्षी दिन्छन्। फेरि यसो पनि भन्दछन्, मलाई ब्रह्मको अनुभव भएको छ। अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्म हुँ, तत्त्वमसि, त्यो ब्रह्म तिमी हौ भनेर दावी गर्दछन्। त्यहाँ न गुरु शिष्यका बीच कुनै मर्यादा हुन्छ, न कुनै क्रियाकलाप नै हुन्छ। यसरी महावाक्य र आप्त वचनलाई आफू उपर्ने घटाउँछन्। एकातिर सट प्रमाणदेखि ब्रह्मलाई अलग मान्दछन् भने अर्कोतिर स्वयं आफूलाई अद्वैत ब्रह्म घोषित गर्दछन्। यति मात्र होइन, माया ईश्वर त्रिगुण पनि हामीबाट नै उत्पन्न भएका हुन् भन्दछन्। हामीहरू नै सबैमा व्यापक छौं भन्दछन्। महाप्रलयमा जब भगवान आफ्नो मूल रूपमा फर्किन्छन् तब त्रिगुण पनि रहँदैनन्। त्रिगुण र उनबाट उत्पन्न जीव सँगै सँगै जान्छन्। त्यो व्यक्ति जो आफूलाई नै सृष्टिकर्ता मान्दछ, त्यो एक्लै नै मृत्युको मुखमा जान्छ। यस्ता व्यक्तिमा सामर्थ्य त केही पनि हुँदैन। मोहमा परेर मनको अधीन भएर खेलिरहेका छन्। कोही पनि अध्यात्म भूमिको सोपानमा चढ्न सकेका छैनन्। ईश्वरको महाकारण हामी नै हौं भन्दछन्। आफूलाई स्थूल, सूक्ष्म र कारण, यी 3 कारणबाट अलग ब्रह्म मान्दछन्। यदि तिनलाई तपाईले किन दुःख पाइरहनु भएको छ भनेर सोध्यो भने हामी प्रारब्ध कर्म भोग्न आएका छौं भन्ने यस्तो उत्तर दिन्छन्। ती आफूलाई माया ईश्वरदेखि अलग मान्दछन्। स्थूल, सूक्ष्म र कारण 3 शरीरदेखि पनि आफूलाई अलग मान्दछन्। अद्वैत ब्रह्म पनि बन्दछन्। फेरि प्रारब्ध द्वेष पनि त्यसलाई लगाउँछन्। ब्रह्म बन्ने यिनको ज्ञान पनि मैले देखेँ। अद्वैत ब्रह्मको ज्ञानबाट त यस्ता करोडौं ब्रह्माण्ड क्षणमा पैदा हुन्छ। यी ब्रह्म हुँ भनेर घोषणा गर्नेहरूलाई न त ब्रह्मधामको शुद्धि छ, न त यिनलाई द्वैत माया र अद्वैत ब्रह्मको नै परिचय छ। सुखदेव मुनिले वेदान्तको जुन ज्ञान दिएका छन् त्यो तिनीहरूले कसरी सम्झन सक्छन्? परमात्माको निज बुद्धिको प्रकाश लिएर महामतीले ती महावाक्यको रहस्य सम्झाइदिनु हुनेछ। जब संसारमा ज्ञानको प्रकाश फैलनेछ, तब संसारमा ज्ञानको प्रकाश फैलनेछ। सुखदेव मुनिले वेदान्तको जुन ज्ञान दिएका छन् त्यो तिनीहरूले कसरी सम्झन सक्छन्? परमात्माको निज बुद्धिको प्रकाश फैलिएर महामतीले ती महावाक्यको रहस्य सम्झाइदिनु हुनेछ। तब संसारमा ज्ञानको प्रकाश फैलिनेछ। प्रकरण 31 चौपाई 368। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। राग गौरी
भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देखलाओ, तुम सकल में साईं देखा। ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। सत सुपने में क्यों करावे, सत साईं न्यारा। तुम पार ब्रह्म सो पर चानाई, तो क्यों उतरोगे पारा। तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब बान्या। सुखदेव व्यास के बचन बिना, कौन कहे मैं जान्या। या मैं बड़ भागी भये बलवतार जा, जाको सुखदेव का गुण भाया। उत्तम टीका कीने दसम की, तो इन ये फल पाया। बिना पुराण प्रकाश न होई, शास्त्र बिना कौन माने। एक अक्षर को अर्थ न आवे, तो ब्रह्म भरम में आने। काला हो तो कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड साई जो यहाँ में होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। तुम केवल काल तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भये। सब दरवाजे खोजे साधो, पर सुन छोड़ कोई ना गए। इन सपने में सब कोई भूला, किनाऊ न दे क्या पारा। विद विद सो भव सागर थाया, सुखदेव व्यास पुकारा। या में प्रेम लसन एक पार ब्रह्म सो, एक गोपियों ये रस पाया। तब भव सागर बया गोपड़ बसा, विहंगम पैर बताया। कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ सुन सब देखा। आकर जाए के प्रेम पुकारा, तब जाए पाया लेखा। पाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपन में, मामद कहो पाइये। पार निकस के पूरन होइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपन में, मामद कहो पाइये। पार निकस के पूरन होइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। चौपाई 11 प्रकरण 32, चौपाई 379। श्री कीर्तन ग्रंथ को 32वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे ब्रह्म ज्ञानी भाइयों, तुमने सकल संसार में व्याप्त ब्रह्म के दर्शन किए हैं, उन ब्रह्म के दर्शन मुझे भी कराओ। शास्त्र के अनुसार यह संसार तो स्वप्नवत है, फिर तुम्हें इस झूठे संसार में ब्रह्म के दर्शन किस प्रकार हुए। ब्रह्म तो सत्य है, वह इस स्वप्नवत संसार में किस प्रकार आ सकता है। सत्य परमात्मा तो माया से अलग परे होते हैं। यदि तुम पर ब्रह्म को पहचान नहीं पाए, तो इस संसार सागर से किस प्रकार पार उतर सकोगे। हे ब्रह्मज्ञानी, तुम वैकुंठ और एमपुरी को एक ही मानकर दोनों को समान रूप से देखते हो। यदि ऐसा ही है तो समग्र शास्त्र पुराणों के सब सिद्धांतों का खंडन हो गया। परंतु सुखदेव जी तथा व्यास जी के सिद्धांतों को समझे बिना कौन कह सकता है कि मुझे ब्रह्म का परिचय प्राप्त हुआ है। ज्ञानी जनों में सिद्धांतों को जानने वाले महान भाग्यशाली श्री बल्लभाचार्य जी हुए। उन्हें सुखदेव जी का सिद्धांत प्रेम लक्षणा भक्ति अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की उत्तम टीका लिखी है।
परिणाम स्वरूप उन्हें श्री कृष्ण तत्व प्राप्त हुआ। शास्त्रों और पुराणों के सिद्धांतों को समझे बिना ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता और शास्त्रों के प्रमाण बिना मानेगी भी कौन। जिन्हें शास्त्रों के सिद्धांतों के एक भी अक्षर का गुदार्थ समझने में नहीं आता, वे लोग ब्रह्म में पढ़कर ब्रह्म को माया में घटाते हैं। जहाँ पर ब्रह्म का निवास हो, ऐसे ब्रह्म भवन में मृत्यु कैसे प्रवेश पा सकती है, इतना भी क्यों विचार नहीं करते। यदि इस ब्रह्मांड में अखंड परमात्मा होते तो इसका कभी भी नाश नहीं होता। हे ज्ञानीजन, तुम तो केवल काल तत्व ज्ञानी अर्थात काल के वशीभूत तत्वों को ही जानने वाले हो, किंतु स्वयं को ब्रह्मज्ञानी मानने लगे। तुम्हारे जैसे साधुजनों ने ब्रह्म को ढूंढने के लिए 14 लोकों के सब द्वार छान मारे, तथापि महतत्व शून्य अथवा निराकार से आगे कोई नहीं जा सका। इस स्वप्नवत संसार में मोह के वशीभूत होकर सब लोग मार्ग भूल गए हैं। किसी ने भी संसार से परे ब्रह्मधाम का मार्ग नहीं दिखाया। यद्यपि महर्षि व्यास और सुखदेव मुनि ने इस भवसागर की ठाव पाकर विभिन्न प्रकार से पुकार की है। इस संसार में पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति ही एक महत्वपूर्ण साधन है। इस भक्ति रस को मात्र ब्रज की गोपियां ही प्राप्त कर सकी। इसके प्रभाव से गोपियों के लिए यह भवसागर बछड़े की पांव से बने हुए छोटे से गद्दे के समान हो गया, जिसे वह अनायास ही पार कर गई। इसीलिए इस प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग, आकाशी मार्ग कहा गया है। संत कबीर साहब ने विभिन्न साधनाओं के द्वारा ब्रह्म को ढूंढा, वैकुंठ से शून्य पर्यंत सबका वर्णन भी किया। अंत में जब प्रेम की पुकार की, तभी उन्हें अलग ब्रह्म की प्राप्ति हो सकी। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मज्ञानी भाइयों, इस स्वप्नवत संसार में मात्र अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ही ब्रह्म को पाया जा सकता है। इस संसार के पार, निराकार के पार का ज्ञान प्राप्त करने पर ही पूर्ण ज्ञानी बन सकते हो, तब तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ आ जाएगा। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मज्ञानी भाइयों, इस स्वप्नवत संसार में मात्र अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ही ब्रह्म को पाया जा सकता है। इस संसार के पार, निराकार के पार का ज्ञान प्राप्त करने पर ही पूर्ण ज्ञानी बन सकते हो, तब तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ आ जाएगा, तब तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ आ जाएगा। चौपाई 11 प्रकरण 32 चौपाई 379। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। हे ब्रह्मज्ञानी भाइ हो, मलाई ब्रह्मको स्वरूप देखाइदिऊ। तिमीहरूले सबैमा ब्रह्म छ भन्ने मानेका छौ। जब यो समस्त संसार नै स्वप्न हो भने तिमीहरूले यसलाई परब्रह्मलाई कसरी देख्यौ? सत्य वस्तु स्वप्नमा कसरी प्रवेश हुन सक्दछ? सत्य ब्रह्म त यो स्वप्नवत संसारदेखि अलग छन्। तिमीहरू परब्रह्मसँग परिचित नै छैनौ भने यो भवसागरबाट कसरी पार उत्रौला? तिमीहरूले वैकुण्ठ र यमपुरीलाई एकै मानेको हुनाले समस्त शास्त्र पुराणको खण्डन हुन गयो। सुखदेव र व्यासजीका वचनलाई साँची नदिकन ब्रह्मलाई जाने भनेर कसले भन्न सक्दछ? यस संसारमा बल्लाचार्य महान भाग्यशाली भए, जसलाई सुखदेवजीको गुण राम्रो लाग्यो। उनले श्रीमद् भागवतको 10 स्कन्धको उत्तम टीका गरे, जसको उनले उत्तम फल पाए। श्रीमद् भागवत एवं अन्य पुराण बिना रहस्य स्पष्ट हुँदैन र शास्त्रको साँची प्रमाण नदी कसैले मान्दा पनि मान्दैन। तथा कथित शास्त्र वेताबाट कुनै एक शब्दको निश्चित अर्थ आउँदैन। त्यसैले ब्रह्म सम्बन्धी विषयमा भ्रम ल्याउँछौ। ब्रह्मधाममा
कहिल्यै काल प्रवेश गर्न सक्छ त्यो तिमीहरूले किन विचार नगरेको? यदि यस संसारमा अखण्ड परम धामको वास हुन हो त यस ब्रह्माण्डको कहिल्यै नाश हुने थिएन। तिमीहरू केवल काल तत्त्वका ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी भयो। साधु महात्माहरूले सबै द्वारमा खोजे, तर हे साधु हो, कोही पनि शून्यलाई छोडेर अगाडि जान सकेन, अर्थात् शून्यभन्दा परको ज्ञान कसैले बन्न सकेन। यस स्वप्नमय संसारमा सबै बोलिरहेका छन्, कसैले पनि भेद पाउन सकेनन् भनेर सुखदेव मुनि र व्यासजीले अनेकौं पुकार गरेका छन्। यस संसारमा प्रेम लक्षणा भक्तिद्वारा परब्रह्म मिल्दछन् भन्ने त्यसको निष्कर्ष थियो। गोपिनीहरू एक यस्ता भक्त थिए जसलाई यो ब्रह्मरस प्राप्त भयो। उनीहरूका लागि यो संसार गाईको बाछाको खुरले बनाएको खोपिल्टोमा भरिएको पानी समान भयो। अरूले त्यो पार गर्न सकेनन्। कबीरजीले पनि कयौं मार्ग खोजे, वैकुण्ठदेखि शून्य निराकारसम्म सबैतिर खोजे। आखिर प्रेमपूर्वक पुकार गर्दा उनलाई अलख ब्रह्मको प्राप्ति भयो। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मज्ञानी हो, यस स्वप्नमय जगतमा ब्रह्म यस प्रकारले पाइन्छ। यो भव समुद्रबाट निस्केर जब पूर्ण हुनेछौ तब सबै चिज आफ्नै आँखाले देख्न सक्नेछौ। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मज्ञानी हो, यस स्वप्नमय जगतमा ब्रह्म यस प्रकारले पाइन्छ। यो भव समुद्रबाट निस्केर जब पूर्ण हुनेछौ तब सबै चिज आफ्नै आँखाले देख्न सक्नेछौ। तब सबै चिज आफ्नो आँखाले देख्न सक्नेछौ। चौपाई 11 प्रकरण 32 चौपाई 379। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। राग गौरी। रे जीव जीज न करो या सुन हेड़ा, जाको सन्मुख नाय शरमा, तासु नाय मिलवे को धरमा। ये तो बुलवनी कोई भरमा, कोयड़ा सो लाग्यो कर्मा। नामै जाको प्रपंच तिन सबको मूल शरीरा, या बनते बाघ बिस्तर्यो, जानो बरिया मृग जल नीरा। रे जीव शरीर मंदिर स्वामन, 14 खुने रे आवास। इनके भरोसे से जे रहे, ते निकस चले निराश। खास सजे गोक जालियां, या में खेती मिलाई दाता। संदो संद समारिया, मैंने एक मत कई कात। मेहनत करी खेती या परा, बिद बिद बांधे बंधा। जानिए सदानिए चला, हे रचो ऐसे सनंदा। गुना पाख अंगा इंद्रिया, सबके जुदे जुदे स्वादा। तरफ अपने कैचई, खेलत मिने विवाद। या बनते बाग रंग फुलिया, जाने ले शिशु का पारा। अनबीचा उछेड़िया, सो करता गया पुकार। मोए बाग रंग मंदिरों, से जड़िए सोए करारा। सो कांधे कंठ पकड़ के, गए कल कल ते नर नारा। ये अनमिलती सो ना मिलिए, जाको साचो नाई संगा। नाई भरोसा किनको, जो रेनी को पतंगा। क्यों रे नेड़ा यासो की दिए, जो मिला के करे भंगा। एक रसा होइए क्यों तिन से, न्या चल नहीं जाको रंगा। ऐसे कई उजाड़े मंदिरा,
ये सब को देवे छया मिलापे में रंगा बनले अद्वित तोड़े नेहा रे जीवा शरीर रचि से जड़ी इतावे नीना पारा ये सुते पद का वही पुकारन पीछे बहारा यहाँ सो तो मन डो माने नहीं जो छोड़े ये अंतरियाला उड़ जाए आप न्यारी रहे जीव को बांध देवे मुख काला रे जीवनी के जानिए बुलावनी इत भूले सब कोये यारंग रसे जो भूलई तिन कर दी कसौती होए कांते चुबे दुख पाइए से न सके लगारा पर होता है मोए आसमा ये क्यों से सीधम मारा इन कबलत के घर में पड़ेंगी बड़ी आगिना पीछे लाख 84 देह में जलसी रात और दिन ये देखी अजाड़ी आँखा खोल के यहाँ की तोलती सुनंदा ये मोड़ा लगावे मीठड़ा पीछे पड़िए बड़े फंदा ये अंधेरिये बिकता ये जायर रची दम जाला ये पेड़ दिखावे सुख शीतला पीछे जाले अगिना की झाला ये तुतारी को न धीरिये जो पलते रंगा परवाना ये बीसो बंदे बैराट को शोभे निगला से निर्वाणा ये सब मोहे न मोहनी रे पर इन बाजो न कासो मना जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दादा गिना बड़ी लागी दादा गिना ये सब मोहे न मोहनी रे इन पर इन बाजो न कासो मना जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दादा गिना बड़ी लागी दादा गिना चौपाई 20 प्रकरण 33 चौपाई 379 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 33वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ जीव को उद्दिष्ट लक्ष्य कर सुंदर साठ को उपदेश देते हैं। हे जीव 5 तत्व के द्वारा बने हुए इस नश्वर शरीर पर ममता मत रखो। जिन शरीर को अपने साथी जीव को छोड़कर सामने से जाते हुए लज्जा ही नहीं आती उसके साथ ममता रखना तेरा धर्म नहीं है। यह शरीर तो बुलाने वाला भ्रम मात्र है। तू तो कुहीर के समान कर्मों के जाल में उलझा हुआ है। जिनका नाम ही प्रपंच है उन प्रपंचों सांसारिक बंधनों का मूल ही यह शरीर है। इसके द्वारा ही बाग बगीचे की भांति माया का विस्तार फैला हुआ है। मानो चारों ओर मृग जल के समान आवासित जल भरा हुआ है। हे जीव यह शरीर रूपी मंदिर अति सुंदर दिखाई दे रहा है। इस आवास में 14 अंग 10 इंद्रियां और 4 अंतस्करण हैं। जो इनके भरोसे रहते हैं वे अंत में निराश होकर चले जाते हैं। इस शरीर रूपी मंदिरों में चांदनी जैसा ललाट छज्जे की समान कंधा गोख झरोखे के समान नेत्र और नाक कान के समान जालियां लगी हुई हैं। जिस प्रकार भवन में विभिन्न पदार्थों का उपयोग होता है उसी प्रकार इस शरीर रूपी भवन में भी धातुओं के रूप में मांस मज्जा रक्त हड्डियां त्वचा आदि का उपयोग कर शरीर के अंगों को भलीभांति जोड़ा गया है। महान कलाकार की कला कौशल का यह आदर्श उदाहरण है। इस शरीर की रचना विभिन्न प्रकार के अंशों को जोड़कर बड़े परिश्रम से की गई है। उसे देखकर संसार के जीवों को यह आभास होता है कि यह अखंड रहने वाला है। इसकी रचना ही इस प्रकार से की गई है। इस शरीर में 3 गुण सत्व रज तम 4 अंग अंतस्करण तथा 10 इंद्रियों का समूह है। उन सब के अलग अलग स्वाद हैं। ये सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने ओर आकर्षित करते हैं। लोग इनके मोह में उलझकर
परस्पर वाद विवाद करते हैं। मायावी बौन जंगल के समान इस जगत के कुटुंब परिवार रूपी उपवन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरे हुए मायावी रंग के विभिन्न पुष्प खिले हैं। इन्हें देखकर जीव को आभास होता है कि इनसे अपार सुख प्राप्त होगा, परंतु बीच में ही मृत्यु द्वारा उसका नाश होता है। इसलिए ब्रह्म का साक्षात्कार न होने के पश्चाताप के साथ उसे संसार छोड़ना पड़ता है। हे मोहित जीव, इस शरीर रूपी मंदिर के कुटुंब परिवार रूप बाग में रंग कर झूठे सुखों की सैजा पर चैन की नींद सो रहे हो। जब काल गला पकड़कर इस सुख सैजा पर से खींच ले जाता है, तब सब नर नारी रोते कलपते हुए चले जाते हैं। इसीलिए हे जीव, जिस शरीर ने अंत तक कदापि किसी का साथ नहीं दिया, उसके साथ मित्रता मत रखो। इसका संग सच्चा नहीं है। जैसे पतंगा रात में ही पैदा होकर रात को ही मर जाता है, इसी प्रकार इस शरीर का भी क्षण मात्र का भरोसा नहीं किया जा सकता। हे जीव, तू इस मायावी शरीर के साथ ममता क्यों रख रखा है? क्योंकि यह तो थोड़े दिन साथ देकर फिर धोखा दे देता है। ऐसे मायावी शरीर के साथ एक रस क्यों हो रहे हो? शरीर के साथ क्यों तादात्म्य संबंध रख रहे हो, जिसका रंग ही स्थायी नहीं है? ऐसे अनेक मंदिर उजाड़ दिए गए हैं, क्योंकि यह सबको धोखा देता है। इससे मिलते ही यह जीव को अपने मायावी रंग से रंग देता है, फिर बीच में ही अपना साथ छोड़ देता है। हे जीव, यह शरीर रूपी सैजा इस प्रकार बनाई गई है कि उस पर सोते ही अज्ञानता की गहरी नींद आ जाती है। वह इस प्रकार सोते हुए जीव को नींद में ही 84 के फेरे में पटक देता है, फिर उससे बाहर निकलकर कुछ बोला भी नहीं जा सकता। जब तक यह देह जीव को ऊंचा उठाकर बीच में ही पटक नहीं देती, तब तक यह मन माया से नहीं भरता। यह देह तो जीव को कर्म बंधन में बांधकर उलझा देती है एवं काल के मुख में इसे धकेलकर स्वयं अलग हो जाती है। इसीलिए ये जीव तुम भली भांति समझ ले कि यह मायावी देह भूल भुलैया का खेल है। इसके संग में आकर सभी जीव मार्ग भूल गए हैं। इसके रंगों में फंसकर जो जीव ब्रह्म प्राप्ति के सत्य मार्ग को भूल जाएगा, उसकी कड़ी कसौटी होंगी, अर्थात उसे नाना योनियों में जाना पड़ेगा। शरीर में एक कांटा चुभने पर भी बड़ा कष्ट होता है, वह सहन नहीं होता, किंतु मुझे आश्चर्य होता है कि यह जीव कर्म बंधन में बंधकर यमराज की मार कैसे सहेगा। इस जूते शरीर में रहते हुए चिंता और संताप रूपी भयंकर आग जलने लगेंगी। फिर मृत्यु के बाद 84 लाख योनियों में घूमते हुए रात दिन झुलसना पड़ेगा। मैंने आंख खोलकर देखा कि यह देह तो फंसाने वाली खाई के समान है। इसकी कार्यशैली ही उलटी है। यह सर्वप्रथम मीठा मोह उत्पन्न करती है और अंत में बड़े जाल में फंसा देती है। यह मायावी देह गहन अंधकार के समान है। वस्तुतः यह तो प्रत्यक्ष एवं पासिम है, क्योंकि यह सर्वप्रथम जीव को ललचाने के लिए इंद्रियों का सुख देती है और अंत में कर्म फल की अग्नि की ज्वाला में जला देती है। इस ठगनी देह का तनिक भी विश्वास मत करना, क्योंकि यह तो क्षण में ही अपना रंग बदलती रहती है। इस विराट विश्व के जीव इसी देह के बंधन में बंधे हुए हैं। यह निश्चय ही सबको निगल जाएगी। इस मोहनी माया ने सब जीवों को मोह लिया है, किंतु यह स्वयं किसी से मोहित नहीं हुई। इसका मन किसी से भी नहीं बंधा, परंतु जीव को इससे अलग होने में अति कष्ट होता है।
इस मोहनी माया ने सब जीवों को मोह लिया है, किंतु यह स्वयं किसी से मोहित नहीं हुई, परंतु जीव को इससे अलग होने में अति कष्ट होता है। चौपाई 20 प्रकरण 33 चौपाई 379। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप को कीर्तन को 33वां प्रकरण। हे जीव, 5 तत्व द्वारा निर्मित यस नश्वर शरीरमाथि मोह नगर। जुन शरीर आफ्नो साथी जीवलाई छोडेर अगाडिबाट जाँदा पनि लाज मान्दैन, त्यसको मोह गर्नु तेरो धर्म होइन। यो शरीर त भुलाउने भ्रम मात्र हो, त कुहिरो समान कर्मको जालमा फसेको छस्, जसको नाम नै प्रपञ्च हो र त्यसको मूल यो शरीर हो। यो शरीर रूपी वनबाट पुत्र परिवार रूपी बगैँचा फैलियो, मानव चारैतिर मृग तृष्णाको जल फैलिएको छ। हे जीवात्मा, यो देह एक मनमोहक महल हो। यस आवास गृहका 14 कुना, 10 इन्द्रिय र 4 अन्तस्करण छन्। यस शरीरको विश्वास गरेर जो रहन्छ त्यो अन्त्यमा निराश हुन्छ। यो शरीर रूपी महल हो। यो कान, आँखा, नाक, मुख, हात, पाउ यी सम्पूर्ण अष्टधातु मिलाएर बनाएको छ। सन्धि सन्धि जोडेर यस्तो महल बनाउने कलाकार कस्तो होला। देह बनाउनमा ठूलो परिश्रम परेको छ। अनेकौं प्रकारका बन्धनले यसलाई अनेकौं प्रकारले बाँधिएको छ। यसको रचना देख्दा यस्तो आवाज हुन्छ, यो सदैव यस्तै प्रकारले अक्षुण्ण रहनेछ। यस देहमा रहेका गुण सत्व, रज र तम, पक्ष, अङ्ग, मन, चित्त, बुद्धि र अहंकार, इन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय यी सबैको बेग्ला बेग्लै स्वाद छ। सबैले आफूतिर नै तान्दछन्। यसरी आपसमा विवाद गर्दै संघर्ष गर्दछन्। जसले यस शरीर रूपी वनमा विवाह रूपी घरबार जोड्यो, त्यसका पुत्र परिवार रूपी रंगी बिरंगी फूल फुले। तब यस्तो भान भयो, यीबाट अपार सुख प्राप्त हुनेछ। तर जब बीचैमा कालले प्राणलाई यस शरीरबाट निकालिदियो, तब रुँदै कराउँदै पुकार गर्दै जानु पर्यो। जीव यो शरीर रूपी रंगमहलको बगैँचाको शोभा देखेर मोहित भयो। यसको सुख शैय्यामा जीव आनन्दले सुत्यो। जब कालले गला निमोथेर प्राण खिचेर लैजान्छ, तब स्त्री पुरुषहरू विलाप गर्दै जान्छ। यस्तो अमिल्दो देहको मोह गर्न हुँदैन। यो सँगको संगत साँचो होइन। यो सँग एक छिनको पनि विश्वास छैन। जस्तो राति पुतलीको जुन गति हुन्छ, त्यस्तै यस शरीरको गति हुन्छ। हे जीव, यस्तो मिलन भएर बिछोड हुने देहलाई किन स्नेह गर्ने, जसको चाल चलन नै स्थिर छैन। त्यस्तो देहसँग किन एक रस भएर हिमचिम गर्ने। यसले कयौं यस्ता घरलाई उजाड बनाइदियो। यसले सबैलाई धोका दिन्छ। योसँग भेट गर्दा गर्दैमा यसको रूप रंग परिवर्तन हुन्छ। यसले बीचमा नै स्नेह तोडेर छोडिदिन्छ। हे जीव, यो शरीर रूपी शैय्या यस्तो छ, जसमा पल्टन्दैमा गहिरो निन्द्रा लाग्दछ। सुतेकै बेलामा यसले पछारिदिन्छ। पछि कराएर चिच्याएर केही हुँदैन। यो शरीरसँग मन मान्दैन, बीचमा लगेर छोडिदिन्छ। यसरी फुलाएर जीवलाई बाँधेर कालको मुखमा पुर्याइदिन्छ र यो आफू चाहिँ अलग हुन्छ। हे जीव, यो बुलबुलैया हो भनी राम्ररी जान। यहाँ सब कोही भुलेका छन्। जो यस शरीरको आनन्द रसास्वादनमा भुल्ल छ, तिनलाई कठोर दुःख हुनेछ। शरीरमा कतै काँडा बिज्यो भने अत्यन्त दुःख हुन्छ। यसले त काँडा बिजेको दुःख पनि सहन सक्दैन। तर मलाई त आश्चर्य लाग्छ, यस्तो दुःख सहन नसक्ने जीवले
यमराज को पिटाई कसरी सहन सक्ला। यो असावधानीको शरीर रूपी घरमा भयंकर आगो लाग्नेछ। यस देहबाट सुत्ने बित्तिकै जीव 84 लाख योनिमा प्रवेश गरेर रातो दिन जल्नेछ। यो वृन्दावनलाई मैले आँखाले हेरे, यसको त उल्टो रीति रहेछ। यसले पहिले त रसिलो भएर मिठो मोह मायामा बोलाउँछ, तर पछि भयंकर फाँसीमा पार्यो। यो देह विकट र अन्ध्यारो छ। यो यमराजको फन्दामा पार्ने स्पष्ट जाल हो। पहिले त यसले सुख शीतलता प्रदान गर्दछ, तर अन्त्यमा यसले आगोको ज्वालामा पारिदिन्छ। यो थक देहको विश्वास गर्न हुँदैन। यो छिनछिनमा रंग बदल्ने खालको छ। सारा विश्व जुन विराट पुरुषद्वारा बाँधिएको छ, त्यसलाई पनि यसले एक दिन निश्चय नै निल्नेछ। यस मोहने रूप शरीरले सबैलाई मोहित पारेको छ, तर यसले कहिले पनि कसैसँग मनको सम्बन्ध जोडेन। जीवात्मालाई यसबाट छुट्दा अग्नि रूपी ज्वाला समान लाग्दछ। चौपाई 20 प्रकरण 33 चौपाई 379। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। अब देह की तरफ को जवाब। रे जीवजी तुम्हें लागी दाद मुदा बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिना। तुम मोई से न्यारा भये, मोए राखी नहीं किना किना। मेरे सेवा जो करते साथीडे, फुलरे बिछाओते सेजा। शीतल वाए मोए डोलते, तिन जारी रे जा रे जा। एक बाल तुते दुख पावते, तिन जारी ले कोरने हाथ। मनुए उतारे या विदा, मेरे सोई संगी साथ। मैं पाले प्यार करके, सो बैरी जी भये तिन ताला। मोसो तो राख्यो ये सन मंदा, तुम्हें डाले ले जम जाल। तुम बंद पड़े जिन कारणे, क्या आपन सोचो। मुझ जैसे होए मुए छेतरी, तुमको दई आगे न त्यों। मैं तो आई तुम खातरा, तुम जानी नहीं सुपना। मैं तो सुपना होए गई, अब दुकड़े देखो चेतना। पहले क्यों न संभारिए, काहे को पड़िए जम फांसा। लाख 84 अगनी, चिता जलिए न की दे बासा। मौसों पहचान ना कर सके, मेरा मेला तो अदक न होए। मेरी तो पहचान जायरा, मुझे जाति देखे सब कोई। तुम जान बूझ मोए मोई सो, छोड़ के न्या चला सुखा। मैं तो आई भले अवसर, पर भूले सो पावे दुख। ये अवसर क्यों भूलिए, जित पाइए सुख अखंडा। या घर बिना सोना मिले, जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांडा। इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, यहाँ चल सुख परवाना। अब किन में घर देखिए, ऐसा समय न दीजिए जाना। और उपाय कई करो, पर पाइए न या घर बिना। अंदर जाग के चेतिए, ये अवसर रखना। कैसे कर यहाँ को खोजिए, ये तो कोयड़ा कारा। ये जुड़िया बोतों कई विदा, पर किनाऊ न पाया पारा। बाहर निकसो तो आप नहीं, और माए तो नरक के कुंदा। ब्रह्म तो यहाँ में न पाइए, ये क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंदा। पवन जोत सब धाउथे, नाड़ी चक्र कमला। इध कयो कई विधा खोजिया, पर यहाँ में ब्रह्म नहीं न्या चला। पार ब्रह्म क्यों पाइए, तद किन की दे उपाये। कई ढूंढे माए बायरा, बिना सदगुरु न लखाए। अब संग कीजिए तिन गुरु की,
खोज के पुरुष पुराना, सेवा कीजे सब अंग सो, मन कर कर्म वचन। सो संग कैसे छोड़िए, जो साचे सतगुरु, उड़ाए सबे अंतर, बताए दियो निज घर। पाइए सुध पुराण से, पैड़ा बतावे पार, शब्द जो सारे सुधई, सब गम पड़े संसार। 5 तत्व पिंड में हुए, सोई तत्व 5 बाहिर, 5 आए प्रलय मिने, सब हो गयो निराकार। ये 5 देखे बिध बिध, ये तो नहीं थिर थाम, यहाँ में सो कैसे रहे, ये चल जाको नाम। पार ब्रह्म चित रहे, चित आवे नाही काल, उत्पन्न सब होसी फना, ये तो 5 ही पंपाल। यहाँ में अंतर वासा ब्रह्म का, सो सतगुरु दिया बताए, बिन समझे या ब्रह्म को, और न कोई उपाय। आकड़ी अंतर जामी की, कवाओ न खोले के न, आद करके आवलों, खोज सके सब जाना। ये पूरन के प्रकाश थे, खुल गया अंतर सब, सो क्यों रे वेदा पिया, प्रगट हो सी अब। जिनको सब कोई खोजाई, ये खोलिया कड़ी तीना, तो ही तो हुई दायरा, जो कारज कारण। घरई में न्यारे रहिए, कीजे अंतर में बासा, तब गुण बसा पे हो भई, गयो तिमर सब नासा। यहाँ विद मेला पियूं का, पीछे न्यारे नहीं रहना दीना, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माए सुपना। या सुपन ते सुख उपजो, जो जाग के कीजे विचार, आत्म बेली परात्मा, सुपन बेलो संसार। इन विद ला लीजिए, अन मिल टिकारे यूं, सुखड़ा दिया दुतारिए, यहाँ को बुरी कहिए क्यों। जो सुख यहाँ थी उपजो, सो कायो न किनाऊ जाए, पात्र हुए पूरा प्रेम का, तिनका रस ताई में समाये। ये वतनी सो गुज कीजिए, जो खैते तरफ वतन, प्रेम में बिगे रहिए, प्यूं सो आनंद घन। मामत पिया संग बिलसाई, सुख कनाई न पारा, धन धन पर पंच ये हुआ, धन धन सोया मंदर। श्री मामत पिया संग बिलसाई, सुख कनाई न पारा, धन धन पर पंच ये हुआ, धन धन सोया मंदर, धन धन सोया मंदर। चौपाई 33 प्रकरण 34, चौपाई 432। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 34वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। अवध्यय की ओर से उत्तर इस प्रकार है। हे जीव, मुझे छोड़ते हुए तुम्हें बड़ी जलन हुई होंगी, परंतु मैं तुम्हारे बिना जलकर राख हो गई हूँ। जब तुम मुझसे पृथक हुए, तब मुझे एक क्षण के लिए भी किसी ने घर में रहने नहीं दिया। हे जीव, मेरे परिवारजन तथा मित्र वर्ग मेरे सेवा करते थे, मेरे लिए फूलों की सैया बिछाते थे। गर्मी के दिनों में मुझे पंखा द्वारा शीतल वायु का अनुभव कराते थे, परंतु तुमसे छूटने पर उन्हें लोगों ने मेरे अंग प्रत्यंग को जला दिया। हे जीव, मेरा एक बाल भी टूट जाने पर जो परिवारजन दुखी होते थे, तेरे जाने के बाद उन्होंने ही मेरे प्रत्येक अंग को लकड़ी से कोप कर जला डाला। इस प्रकार मेरे उन्हीं साथियों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। मैंने जिनको लाड प्यार से पाला पोसा, तेरे जाने के बाद वे उसी समय मेरे बैरी बन गए। मेरे साथ तो उन्होंने ऐसा संबंध रखा, किंतु तुझे भी यमराज के बंधन में डाल दिया। हे जीव, जिन परिवारजनों के कारण तुझे कर्मों के बंधन में बंधाना पड़ा, उन लोगों ने तुझसे अपनत्व स्थापित करके तेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है, उसी प्रकार का व्यवहार मेरे साथ संबंध बांध कर भी किया है।
जिस प्रकार तुझे दुख की आग में जला दिया, उसी प्रकार मेरे अपने बनकर मुझे भी आग में जला दिया। हे जीव, मैं तो तेरे लिए आई थी, किंतु तुम इस स्वप्नवत क्षण भंगुर देह को पहचान नहीं पाए। मैं जलकर राख हो जाने से स्वप्नवत हो गई हूँ, परंतु तू तो चेतन होने के कारण ये सब दुख देखता रहेगा। हे जीव, पहले ही स्वयं को क्यों नहीं संभाल लेता? यम पास में क्यों पड़ रहे हैं? तूने अपने जीवन काल में ही इस झूठी माया से बचने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? यदि पहले से ही तू सावधान हो जाएगा तो 84 लाख योनि के चक्कर की आग में जलना नहीं पड़ेगा और न ही उनमें निवास करना पड़ेगा। हे जीव, तू मुझे पहचान नहीं पाया। मेरे मिलन तो आधे क्षण के लिए ही होता है। मेरा परिचय सर्वविदित ही है, क्योंकि सब लोग मुझे जाते हुए स्पष्ट देखते हैं, क्योंकि सब लोग मुझे 4 जनों के कंधे पर चढ़कर जाते हुए स्पष्ट देखते हैं। हे जीव, तू जानबूझकर मुझ पर आसक्त हुआ और अखंड सुख छोड़ बैठा। मैं तो अच्छे अवसर के रूप में तेरे पास आई थी, परंतु जो इस अवसर को चूक जाता है वो अवश्य दुखी हो जाता है। मनुष्य जीवन रूपी इस अवसर को क्यों भूले, जिनसे द्वारा अखंड सुख प्राप्त होता है? क्योंकि समग्र ब्रह्मांड में जुड़ने पर यही निष्कर्ष निकालता है कि इस मनुष्य शरीर रूपी घर प्राप्त किए बिना पर ब्रह्म की प्राप्ति हो नहीं सकती। शास्त्रकारों ने यह निश्चय पूर्वक कहा है कि इस शरीर पर रहते हुए ही जीव परमात्मा के साथ के संबंध को दृढ़ कर अखंड सुख प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अब क्षण मात्र में अपने घर परम धाम को देखो और इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ जाने मत दो। अनेक प्रयत्न क्यों न करो, किंतु इस मनुष्य तन के बिना पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा को जागृत कर देखो। यह अवसर तो मात्र आधे क्षण के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस शरीर में ब्रह्म को कैसे ढूंढा जाए? यह शरीर तो कुईर के समान अस्थायी है। बहुत से साधकों ने इसी शरीर में ब्रह्म को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु किसी ने भी इसमें ब्रह्म को नहीं पाया। शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में ढूंढे तो वहां भी परमात्मा दिखाई नहीं देते और इसके अंदर तो नरक के कुंड के समान गंदगी भरी हुई है। इसलिए ब्रह्म इस शरीर में नहीं है, तब इसे ब्रह्म का घर कैसे कहा जाए? पातंजल योग शास्त्र, वेदांत दर्शन तथा सांख्य योग के मतानुसार प्राणायाम द्वारा ज्योति स्वरूप का आवास होता है तथा ब्रह्म नाद सुनाई देता है। इस प्रकार तीनों नारियां 6 चक्र तथा सहस्त्र दल कमल की साधना करके लोगों ने विभिन्न प्रकार से ब्रह्म को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु निश्चय ही अविनाशी परमात्मा इस शरीर में नहीं है। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकेंगी? इसके लिए इसी क्षण प्रयत्न करना चाहिए। कई लोगों ने इस शरीर में और शरीर के बाहर ब्रह्मांडों में उनको ढूंढा, परंतु सच्चे सदगुरु के बिना ब्रह्म की पहचान न हो सकी। इसीलिए अब सत्य मार्ग पर चलने वाले संपूर्ण गुणी ज्ञानी पूर्ण पुरुष ऐसे सदगुरु को ढूंढकर उनका संग करो। मन वचन और कर्म द्वारा पूर्ण रूप से उनकी सेवा करो और उनके ऊपर श्रद्धा रखकर उनके दिए हुए ज्ञान के अनुसार चलो। जब ऐसे पूर्ण पुरुष सदगुरु मिल जाएंगे तो उनका संग कैसे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि उन्होंने ही अज्ञान को दूर कर निज घर अखंड प्रेम धाम की पहचान करा दी है। ऐसे पूर्ण ज्ञानी सदगुरु के उपदेश के द्वारा ही सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। वही पार का मार्ग भी बता देते हैं। पश्चात शास्त्रों के वचन स्पष्ट हो जाएंगे तथा संसार की वास्तविकता का भी ज्ञान हो जाएगा। जैसे यह शरीर 5 तत्वों द्वारा बना हुआ है, उसी प्रकार बाह्य जगत भी इन्हें 5 तत्वों से बना हुआ है।
परंतु जब ये 5 तत्व महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे तब सब कुछ निराकार हो जाएगा। इन 5 तत्वों से बने हुए विभिन्न शरीर दिखाई देते हैं, किंतु ये सब स्थिर नहीं है। ऐसे नाशवान तत्वों से बने हुए झूठे शरीर में अखंड परमात्मा कैसे रह सकते हैं? जहाँ परब्रह्म परमात्मा का वास हो वहाँ काल पहुंच नहीं सकता, किंतु जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश भी अवश्य होगा। इसलिए ये 5 तत्व नश्वर हैं। इस नश्वर संसार में परमात्मा अपनी सत्ता के रूप में विराजमान है। इसका रहस्य सद्गुरु ने स्पष्ट किया है। ब्रह्म के इस रहस्य को जाने बिना संसार से पार होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार सत्ता के रूप में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा के रहस्य को जान तक किसी ने स्पष्ट नहीं किया था। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक सब लोग इस संसार में परमात्मा को ढूंढते हुए थक गए थे। ऐसे पूर्ण सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के ज्ञान के प्रकाश द्वारा अंतर के पथ सब खुल गए हैं। अब यह प्रकाश कब तक छिपा रहेगा? अभी प्रत्यक्ष हो जाएगा, अर्थात अब सब लोग इसे समझ जाएंगे। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सब लोग खोज रहे हैं, उन्होंने ही श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान होकर तारतम्य ज्ञान द्वारा यह रहस्य खोल दिया है। वे ब्रह्मांगनाओं की जागृति के लिए ही प्रकट हुए हैं, जिनके लिए इस संसार की रचना हुई है, अथवा जिन ब्रह्मात्माओं को सारा संसार खोज रहा है, उन्होंने ही इस संसार में आकर पूर्ण ब्रह्म का रहस्य खोल दिया है। अब वही आत्माएं प्रकट हुई है, जिनके लिए यह संसार का खेल बनाया गया है। इस शरीर रूपी घर में रहते हुए भी अंतर आत्मा में स्थिर हो जाओ, अर्थात स्वयं को शरीर से भिन्न आत्मा समझो, तब ये सब गुण अंग इंद्रियां आदि अपने आप बस में हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप अज्ञान का अंधकार भी संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन होने पर रात दिन कभी भी उनसे वियोग नहीं होगा। इसीलिए मोहजल में रहते हुए भी उससे निर्लेप रहो तथा स्वप्नवत संसार में रहते हुए भी जागृत रहो। जागृत होकर विचार करने पर ज्ञात होता कि इस स्वप्नवत संसार में रहकर भी अखंड सुख का अनुभव हो सकता है, कारण कि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है और स्वप्न की देह का संबंध स्वप्न के संसार के साथ है। इस प्रकार इस विजातीय नाशवान शरीर से संपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। इस ठगिनी देह ने भी प्रियतम धनी के मिलन का अखंड सुख प्रदान किया, अतः इसे बुरी क्यों कहें? इस मायावी शरीर के द्वारा जिस अखंड सुख का अनुभव होता है उसका वर्णन किसी से भी नहीं हो सकता। परब्रह्म के प्रेम के सुपात्र मूल घर के संबंधी ही इस अखंड सुख का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कारण कि ब्रह्म का प्रेम रस ब्रह्म से संबंधित प्रेम भरे पात्र में ही समा सकता है। अखंड धाम धनी के रहस्य की बातें ब्रह्म धाम के साथ ही ब्रह्म सृष्टियों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि वही परमात्माएं हमें अखंड घर ब्रह्म धाम की ओर खींचेंगी। इस प्रकार सदैव धाम धनी के प्रेम में मग्न होकर मिलन का अखंड आनंद प्राप्त करना चाहिए। इस नश्वर शरीर में रहते हुए भी ऐसा अखंड सुख मिला कि महामती अपने धनी के साथ आनंद विलास कर रहे हैं। इसके कारण माया का यह झूठा खेल धन्य हो गया तथा यह शरीर रूपी मंदिर भी धन्य हो गया। इस नश्वर शरीर में रहते हुए भी ऐसा अखंड सुख मिला कि महामती अपने धनी के साथ आनंद विलास कर रहे हैं। इसके कारण माया का यह झूठा खेल धन्य हो गया तथा यह शरीर रूपी मंदिर भी धन्य हो गया धन्य हो गया। चौपाई 33 प्रकरण 34 चौपाई 4 से 32। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा।
को जवाफ श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूपको 34औं प्रकरण। को जवाफ हे जीव मसँग बिछोड हुँदा तिमीलाई आगोको ज्वाला लाग्यो, तर तिमी बिना म त डढेर खरानी नै भएँ। जब तिमी म देखि अलग भयौ तब मलाई कसैले पनि एकछिन पनि घरमा राखेनन्। जुन साथीहरूले मेरो सेवा गर्दथे, फूलको सैजामा सुताउँथे, म माथि शीतल हावा दिन पंखा अम्किन्थे, अब तिनले नै मलाई अलिकति पनि बाँकी नराखी डढाइदिए। जो मेरो शरीरको एउटा रौँ उखेलिँदा पनि दुखी हुन्थे, तिनले नि बाँस हातमा लिएर झोसी झोसिकन पोलिदिए। यसरी मेरा आफन्त साथीहरूले मलाई माया मारे। जसलाई मैले अति प्रेमपूर्वक पालन पोषण गरेँ, जीवले मलाई छोड्ने बित्तिकै तिनै शत्रु भए। एकातिर मसँग यस्तो व्यवहार गरे, अर्कोतिर तिमी जीवलाई यमराजको फन्दामा हालिदिए। जसका कारणबाट हे जीव आफैले गरेर तिमी बन्धनमा पर्यौ। तिमीसँग मेरो आफन्त जस्तो भई जसरी तिमीलाई फसाए, मसँग पनि त्यस्तै व्यवहार गरे। मेरा आफन्त जस्ता भएर मलाई ठगे। तिमीलाई पनि नरकाग्निको ज्वालामा होमिदिए। म त तिम्रा लागि आइरहेको थिएँ। तिमीले यो स्वप्नवत देह हो भनेर जान्न सकेनौ। म त स्वप्नवत भएर सकिएँ। हे चेतन जीवात्मा, अब तिमी दुःख भोग। हे जीव, तिमीले पहिले नै आफूलाई किन नविचार गरेको? के का लागि यमराजको फाँसीमा पर्यो? पहिले नै विचार गरेको भए न त 84 लाख योनिमा भड्किनु पर्दथ्यो, न त नर्कको आगोमा जल्नु पर्दथ्यो। तिमीले मलाई चिन्न सकेनौ। मसँगको मिलाप त आधा छेनको हो। मेरो परिचय स्पष्ट छ, तापनि सबैले मलाई नै आफ्नो मान्दछन्। हे जीवात्मा, तिमी जानी बुझिकन पनि मसँग मोहित भयौ, अखण्ड सुख छोडेर बस्यौ। म त यस्तो राम्रो समयमा आएको थिएँ, तर यस्तो सुअवसर गुमाएर जो भुल्दछ त्यसैले दुःख पाउँछ। मानव तनद्वारा अखण्ड अविनाशी सुख प्राप्त गर्न सक्ने अवसर कसरी पाइन्छ? ब्रह्माण्डका सबै योनिमा खोज्दै हिँड र अनुभव गर। यो मानव तन बिना अखण्ड सुखको प्राप्ति सम्भव छैन। यस शरीरद्वारा नै ब्रह्म निश्चय गरेको छ भने अखण्ड सुख प्राप्त हुन्छ। अब यसै शरीरमा रहेर क्षणभरमा अखण्ड घर हेर। यस्तो मौकालाई जान नदेऊ। चाहे अनेकौं कोसिस गर, तर मानव तनको अस्तित्व बिना अखण्ड सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन। भित्रबाट नै जागृत हौ, सचेत हौ। यो मौका आधा क्षणको मात्र छ। यस शरीरमा ब्रह्मलाई कुन प्रकारले खोजी गर्ने? यो त अज्ञान रूपी कुहिरोले बनेको छ। यसलाई धेरैले कयौं प्रकारले खोजी गरे, तर कसैले पनि पार पाएनन्। शरीरलाई त्यागेर बाहिर निस्क्यो भने जीवात्माको रूप नै देखिँदैन। यसभित्र त नर्कको कुण्ड छ। ब्रह्म त यस शरीरमा पाइँदैन। यस्ता शरीरलाई ब्रह्मको निवासस्थान भनेर कसरी भन्ने? यस पवनलाई लगेर माथि ब्रह्मरन्ध्रमा राखेपछि ज्योति स्वरूप र ओम स्वम शब्द सुनिन्छ। यस प्राण पुरुषलाई 6 चक्र मूलाधारदेखि लिएर ब्रह्मरन्ध्रमा लगेर राख्दछन् र अनेकौं प्रकारले खोजी गर्दछन्। परब्रह्म परमात्मालाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? यसको उपाय त तुरन्तै नै गर्नु पर्दछ। भित्र र बाहिर ब्रह्म खोज्ने लाखौं प्रयास गरे, तर सद्गुरु बिना परमेश्वरलाई भेट्न सकेनन्। अब त्यस्ता गुरुको संगत गर, जसले पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई भेटाइदिन्छन्। मन, वचन र कर्म सबै अङ्गले उनको सेवा गर्दै उनका आदेश अनुसारको आचरण गर। जब यस्ता सद्गुरु पाएपछि उनलाई किन छोड्नु? जुन सद्गुरुले भित्रका सारा भेदभाव र द्वन्द्व हटाएर अखण्ड निजधामको परिचय गराइदिन्छन्। सद्गुरु प्रदत्त पूर्ण ज्ञानबाट नै सबै शुद्धि मिल्छ। उहाँले नि परमधामको बाटो बताउनुहुन्छ। तब मात्र शब्दहरूको यथार्थ तत्त्व जान्न सकिन्छ र संसारको वास्तविकताको ज्ञान हुन्छ। जुन 5 तत्त्वले शरीर बनेको छ, तिनै 5 तत्त्व बाहिर पनि छन्।
जब यी 5 तत्त्व महाप्रलयमा नष्ट हुन्छन् तब सूक्ष्म तत्त्व निराकारमा विलीन हुन्छन्। यी 5 तत्त्वलाई अनेकौं प्रकारले हेरियो, यसमा त कहीँ स्थायी स्थान छैन, जसको नाम नै अविचल अविनाशी छ। त्यस्ता ब्रह्मको वास यसमा कसरी हुन सक्दछ? जहाँ परब्रह्म परमात्मा रहनुहुन्छ त्यहाँ कालले प्रवेश गर्न सक्दैन। जो उत्पन्न हुन्छ त्यसको नाश अवश्य हुन्छ। यी 5 तत्त्व मायाका झुटा रूप हुन्। सद्गुरुले परमात्माको वासस्थान यसको अन्तरमा छ भनी बताउनु भएको छ। ब्रह्मलाई यसैबाट नबुझिकन ब्रह्म जान्ने अर्को उपाय पनि कुनै छैन। अन्तर्यामी ब्रह्मको रहस्य कहिले कसैले खोलेको छैन। आदिकालदेखि आजसम्म सबै ती ब्रह्मलाई खोजिरहेका छन्, तर सबैजना खोजिकन थाके। सर्वज्ञ सद्गुरुका ज्ञानको प्रकाशबाट उहाँकै प्रतापले सबै रहस्य खुले। अब त्यो कसरी गुप्त रहन सक्दछ? यथार्थ रूपले स्पष्ट हुनेछ। जुन ब्रह्मलाई सबैले खोजिरहेका छन् ती परमात्माको रहस्य सद्गुरुले खोलिदिनु भयो। अब तिनै ब्रह्मात्मा प्रकट भए। यही नै जगत उत्पत्ति कार्यको कारण हो। यो शरीर रूपी घरमै अलग बसेर अन्तरात्मामा वास गर, तब सबै गुण आफै अधीन हुनेछन् अनि मायाको अन्धकार नाश भयो भनेर जान्नु। यसरी प्रभुसँग मिलन हुन्छ। रातो दिन उहाँसँग अलग भइँदैन। यो स्वप्नवत जगतमा जागृत हुने उपाय यही एकमात्र हो। जल कमल झैं पानीमा रहेर पनि ओभानो रहनु, पानीमा नुहाएर पनि नभिज्नु, अर्थात् संसारी व्यवहार गर्दै गर्नु तर त्यसमा लिप्त नहुनु। यही नै यहाँ जागृत हुने उपाय हो। जागृत भएर विचार गर्ने हो भने यो स्वप्नवत संसारमा नश्वर देहको माध्यमद्वारा नै अखण्ड सुख प्राप्त हुन्छ। जब आत्मा परमात्मासँग मिल्दछ तब स्वप्नको यो देह स्वप्न संसारमा नै मिल्दछ। यो स्थितिमिति नमिल्ने देहबाट यस प्रकारको लाभ लिनु पर्दछ। यो ठग्ने शरीरले पनि अखण्ड सुख दिएको छ भने यसलाई खराब भनेर कसरी भन्ने? जुन सुख यस शरीरबाट उत्पन्न भयो त्यो कसैलाई पनि भन्न सकिँदैन। प्रेम रसले पूर्ण भएको पात्रमा मात्र त्यो प्रेम रस रहन्छ। आफ्नो मूल घरमा सङ्गी परमात्मासँग यो गुप्त रहस्यको कुरा भनियोस्, जसले हामीलाई ब्रह्मधामतिर खिच्दछ। प्रेममा मग्न भएर बस्नुहोस् र परमात्मासँग आनन्द मग्न भएर बस्नुहोस्। यस प्रकारको अखण्ड सुख लिएर महामती परमात्मासँग आनन्द विहार गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले यो झुटो प्रपञ्च पनि धन्य धन्य भयो र यो शरीर पनि धन्य धन्य भयो। यस प्रकारको अखण्ड सुख लिएर महामती परमात्मासँग आनन्द विहार गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले यो झुटो प्रपञ्च पनि धन्य धन्य भयो र यो शरीर पनि धन्य धन्य भयो। यो शरीर पनि धन्य धन्य भयो। चौपाई 33 प्रकरण 34 चौपाई 432। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।